जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा और यहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक भी देख ली होगी कि आज हम सभी प्रत्यावर्ती धारा डायनमो यानी कि विद्युत डायनमो के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका काम करता है विद्युत जनरेटर। कौन सा? विद्युत जनरेटर जो आपका काम करता है। ये 5 नंबर में टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर में आपके बोर्ड में आ सकती है, या फिर ये या विद्युत मोटर, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम सभी इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले आखिर ये काम क्या करता है, किस आधार पर? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देख लीजिएगा। कि जब किसी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन किया जाता है तो वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है, जिससे धारा बहने लगती है। सिंपल सी इतनी बात है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। तो इसी के आधार पर ये जो है काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये 2 चुंबक आपने ले लिया, एक ये ऐसे और दूसरा जो है ये ऐसे। ये फॉर एग्जाम्पल इसको मान लीजिए आप नॉर्थ चुंबक और इसको मान लीजिए साउथ चुंबक। ठीक है, तो इस चुंबक की चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं भी होंगी, जो कि कुछ इस प्रकार से इधर 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 उधर को होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल फिक्स बात है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं भी होंगी इसकी। ठीक है, अब यहां पे एक कुंडली आपको लेना है। कुंडली आप थोड़ा सा इस प्रकार से ले लीजिए। ये कुंडली हो गई, ये आपकी कुंडली हो गई। अब इसको जो है जोड़ दीजिए वायर्स से। ये वायर्स हो गए, इन वायर्स को जोड़ दीजिए वलयों से, जो इस पर टच रहे इस प्रकार से कुछ, और इन वलयों को फिर जोड़ दीजिए इस प्रकार से। यहां पे आप लगा लीजिए कोई बल्ब, बन गया यह सर्किट। अब इसको सिर्फ समझना रह गया कि आपको इसको समझना कैसे है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इसको 3D में भी आप लोगों को लास्ट में वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा कि ये काम कैसे करता है। जहां पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, इसकी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस प्रकार से होंगी। सिंपल सी बात है, होंगी। अब ये एक कुंडली है, ये क्या है? एक कुंडली है। ठीक है, जहां पे आप सभी जानते हैं, देखिएगा, जहां पर आप सभी जानते हैं, इधर ऊपर बनेगा ये, कि इस कुंडली में एक तार लपेटा होगा। जब इसे हम घुमाएंगे तो इस कुंडली के इस तार के लिए जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के संपर्क से हट जाएगा। फिर दोबारा जब अंदर जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के संपर्क में जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर हटेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हटेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इस तार के लिए यानी कि इस कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं बदलती रहती हैं, यानी कि परिवर्तित होती रहती हैं। जब किसी भी पदार्थ के लिए उसके चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा बहने लगती है। तो सेम वही प्रोसेस यहां भी होगा कि जब इसे घुमाएंगे तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, जिससे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा बहेगी, जो इसके बल्ब जलाने के काम आ जाएगी। अब सुनिएगा, ये कुंडली है, इसके यहाँ पे इसको विभक्त वलयों से जोड़ दिया गया है। जो विभक्त वलय इस प्रकार से काम करते हैं कि यहाँ पे एक ब्रुश रहेगा, ये विभक्त वलय इस प्रकार से घूमते रहेंगे, लेकिन ये ब्रुश जो होगा इसी में इस प्रकार से टच रहेगा, लेकिन इसको ना छोड़ेगा ना इसके साथ इसे घूम जाएगा। जैसे आप ट्रेन वाला सर्किट देखती हैं, ट्रेन वाला सर्किट देखे हैं कि ऐसे वायर रहता है, ऐसे नीचे नीचे टच रहता है, वो छुआ रहता है। तो उसके साथ ये नहीं कि मतलब ऊपर से पकड़ के चलता है, नीचे नीचे से टच रहता है उस वायर में। तो उसी प्रकार से एक ब्रुश होगा जो इसको इस प्रकार से टच रखेगा और कभी भी इसको छोड़ेगा नहीं। इसे हम सर्पी वलय कहते हैं, कि मतलब सर्पी ब्रुश वलय कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए अब ये हुई इसकी कार्यविधि कि कैसे इसमें विद्युत उत्पन्न होती है। इसके लिए हमें लिखना कैसे है? सबसे पहली चीज में जरूरत होगी हमें विद्युत चुंबक की। किसकी? विद्युत चुंबक, यानी कि चुंबक कह लीजिए या विद्युत चुंबक कह लीजिए। तो चुंबक मान लीजिए, हमें चुंबक की जरूरत होगी, क्योंकि चुंबक नहीं होंगे तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं नहीं होंगी तो विद्युत जनरेट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज इसके लिए हमें चाहिए ये वाली कुंडली। क्या चाहिए? कुंडली, या इसको कह लीजिए आर्मेचर।
क्योंकि अगर कुंडली नहीं होगी तो इसमें विद्युत नहीं बहेगा। कुंडली होती क्या है, किसी पदार्थ में खूब ज्यादा मात्रा में तार लपेट दीजिए, खूब ज्यादा मात्रा में, और उसको ऐसे रखिए कि घूमने के लिए वह स्वतंत्र हो, तभी तो घूमेगी। तो वही होती है कुंडली। तो इसकी कुंडली में लिख देंगे आप लोग कि इसके लिए कुंडली चाहिए जिसमें किसी पदार्थ के ऊपर खूब ज्यादा मात्रा में कॉपर या एल्यूमिनियम के तार लपेटे हों या तांबे के तार लपेट दीजिए, जिसको घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए, तो कुंडली हो जाएगी। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या इसमें कि सर्पी वलय, जो चीजें सर्पी बुश कहते हैं। थर्ड नंबर सर्पी वलय चाहिए। क्या? सर्पी वलय। अगर ये नहीं होगा तो ये वायर जो होंगे आपस में इस प्रकार से घमंजा हो जाएंगे, मतलब आपस में उलझ के टूट जाएंगे। इसलिए सर्पी वलय मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग लिख देंगे कि इसमें एक सर्पी वलय लगा रहता है, जो वायर जिससे सिर्फ टच होते हैं। सर्पी वलय घूमने के साथ वायर घूमते नहीं है, तार मतलब घूमते नहीं है, और इस प्रकार धारा का मतलब निरंतर प्रवाह बना रहता है। इसके बाद आपको उसमें फोर्थ हेडिंग डाल के लिखना है कि इसके कार्य विधि ये काम कैसे करता है। काम ऐसे करता है कि जब इसको कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धारा बहने लगती है। सिंपल सी इतना बात आपको लिखना है। कार्य विधि बाद इसमें लिखना है आपको सिद्धांत, 5वां नंबर सिद्धांत। ये हेडिंग्स हैं। सिद्धांत में आपको क्या लिखना है कि यह जो आपका विद्युत डायनेमो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आपको छठी हेडिंग इसमें लिख देनी है उपयोग इसका उपयोग कहाँ पे है। तो उपयोग आप सभी जानते हैं कि हम जनरेटर से इस प्रकार से बिजली बनाते हैं कि जब उसमें घूमता रहता है वो, यही कुंडली घूमेगी और चुंबक लगे होंगे, जिसके कारण बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो इसका उपयोग विद्युत जनरेटर में किया जाता है। सिंपल से इतनी बात। और आप जो सोच पाएंगे किताब से देख लीजिएगा। तो बस इतना आप लोग विद्युत डायनेमो यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में इसको लिख देंगे। इतनी हेडिंग डाल के आपको 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर जिसमें भी आएगा आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इस फिगर को आपको ड्रा कर देना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये टॉपिक समझे होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।